हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इशू ऑफ शेयर डिबेंचर्स। कंपनी डिबेंचर इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर लार्ज कंपनीज। किसी भी लार्ज कंपनी की लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स है ऑफ फाइनेंस का डिबेंचर्स, जो कि इन फंड को इंक्रीज करने के लिए, कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए डिबेंचर्स इशू करता है मार्केट में। इन एडिशन टू इक्विटी स्टॉक्स, बैंक्स, लोन एंड बॉन्ड्स, कंपनीज need to follow certain procedures for issue of debentures to raise money। कंपनी को कुछ सर्टेन रूल्स प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं डिबेंचर्स को इशू करने के लिए और अपना कैपिटल को रेज करने के लिए। द प्रोसीजर ऑफ इशूइंग डिबेंचर्स, जो प्रोसीजर है इशू करने का डिबेंचर्स को बाय आ कंपनी इज सिमिलर, कंपनी के लिए एक सिमिलर है टू द वन फॉलोड वाइल इशूइंग इक्विटी स्टॉक्स, जब वो इक्विटी स्टॉक्स जब इशू करता है। द कंपनी मे नीड द एंटायर अमाउंट वाइल अप्लाइंग फॉर द डिबेंचर्स और मे आस्क फॉर इंस्टॉलमेंट। जब कंपनी को पूरी अमाउंट चाहिए होता है, देन जो अप्लाई करता है डिबेंचर्स के लिए, तो वो पूछ सकता है इंस्टॉलमेंट के लिए, टू बी पेड करने के लिए, वाइल सबमिटिंग द एप्लीकेशन, जब एक अप्लीकांट एप्लीकेशंस को सबमिट करता है उसी टाइम वो पूछ सकता है एक कंपनी ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स और ऑन वेरियस कॉल्स बाय द कंपनी। या तो फिर अलॉटमेंट में पूरे पैसे लिए जाएंगे या तो फिर अलग अलग कॉल्स पे लिए जाएंगे। ये चीज़ें डिक्लेयर हो जाती है, ये चीज़ें ही पूछती है। डिफरेंट वेज फॉर इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स, अलग अलग वे है इशू करने का डिबेंचर्स को। वंस द कंपनी इनवाइट्स द एप्लीकांट्स, जब एक कंपनी इनवाइट्स करता है एप्लीकांट्स को एंड द इन्वेस्टर्स को अप्लाई फॉर द डिबेंचर्स के लिए अप्लाई करने के लिए। द कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स, और कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकता है इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, अगर डिबेंचर का रेट 10 रुपये पर डिबेंचर है तो 10 रुपये में ही सेल करेगा, जिसे एट पार बोला जाता है। इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, अगर एक डिबेंचर का रेट 10 रुपये है और उसे 8 रुपया में दिया जाता है तो 2 रुपये का डिस्काउंट में देना ही एट डिस्काउंट कहलाता है। इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, प्रीमियम मीन्स अगर एक डिबेंचर शेयर्स का अगर 10 रुपये रेट है और उसे 12 रुपये में सेल किया जाता है तो ये 2 रुपये प्रीमियम कहलाता है। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स रेफर्स टू द कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, शेयर्स का कैंसिल कर देना किसी भी शेयर होल्डर के थ्रू, या तो कंपनी भी कैंसिल कर देता है। शेयर होल्डर्स मे बी अनेबल टू पे द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स ऑन द ड्यू डेट। शेयर होल्डर्स अनेबल हो सकता है पेमेंट करने का जब उसका ड्यू डेट आता है, अलॉटमेंट आता है या कॉल्स आता है उसी ड्यू डेट में। इन दिस केस, इस केस में द कंपनी मे फॉरफिट
कंपनी उसकी शेयर्स को फॉरफिच कर सकता है, सच शेयर्स, उस शेयर्स को। द कंपनी एक्सटिंग्विशेस द टाइटल ऑफ सच शेयर होल्डर्स, और उस शेयर होल्डर्स का जो ये है और उस शेयर होल्डर्स का जो टाइटल है उसे वो डिसमिस कर सकता है एक कंपनी। इट ऑल्सो फॉरफिच्ड द मनी रिसीव्ड ऑन फॉरफिच्ड शेयर्स, और उसे भी फॉरफिच कर सकता है जो मनी रिसीव होता है फॉरफिच शेयर्स का, टिल द डेट ऑफ फॉरफिचर, जब तक वो शेयर को फॉरफिच करता है। री इशू ऑफ फॉरफिच्ड शेयर्स, फॉरफिच्ड शेयर्स को री इशू करने में क्या क्या आती है। फॉरफिच्ड शेयर्स आर अवेलेबल विद द कंपनी फॉर सेल, फॉरफिच्ड शेयर्स अवेलेबल होता है किसी भी कंपनी का सेल करने के लिए आफ्टर द फॉरफिचर के बाद ऑफ शेयर्स। द कंपनी इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिस्पोज ऑफ द फॉरफिच्ड शेयर्स, और एक कंपनी अंडर ऑब्लिगेशंस के उसे डिस्पोज कर देता है फॉरफिच्ड शेयर्स को। द कंपनी रिक्वायर्स टू पास a resolution in its board meeting for the reissue of forfeited shares, और एक कंपनी को रेजोल्यूशन पास करना होता है बोर्ड मीटिंग के थ्रू फॉरफिच्ड शेयर्स को रीइशू करने के लिए। रीइशू ऑफ फॉरफिच्ड शेयर्स इज a mere सेल ऑफ शेयर्स फॉर द कंपनी, एक कंपनी के लिए जो री इशू शेयर्स है जो फॉरफिच किया जाता है वो शेयर्स मियर शेयर्स सेल कहलाता है किसी भी कंपनी के लिए। एक कंपनी डज नॉट मेक अलॉटमेंट ऑफ दीज शेयर्स, और जब फॉरफिच शेयर्स को री इशू करता है तो एक कंपनी उस शेयर्स को री इशू करने के बाद उसमें अलॉटमेंट नहीं कर सकता है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये कंपनी कैन नॉट रिटर्न इट्स शेयर कैपिटल, एक कंपनी रिटर्न नहीं कर सकता है शेयर कैपिटल को टू इट्स शेयर्स, उसके शेयर्स का, शेयर होल्डर्स का, ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट का विदाउट परमिशन लाइफ टाइम तक नहीं कर सकता है। हाउएवर जब कभी भी एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में, जब भी एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकता है, इफ़ ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स, अगर ये अपने आर्टिकल्स से ऑथोराइज्ड है, इशू ए स्पेशल क्लास टर्म एज रिडमेबल प्रेफरेंस शेयर, और एक स्पेशल क्लास टर्म जो है वो रिडमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होता है, कर सकता है, विच कैन बी रेडीम्ड, जो रेडीम्ड हो सकता है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, इसका लाइफ टाइम के ड्यूरिंग, एज पर द प्रोविज़न के अकॉर्डिंग सेक्शन 80 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। The redeemable preference shares are those, redeemable preference shares वह शेयर्स है, the amount of which can be paid back, वह अमाउंट जो पे बैक कर सकता है टू द होल्डर्स को ऑफ सच शेयर्स, उस शेयर्स का, द कैपिटल रेज्ड थ्रू द इशू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और थ्रू इशू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का कैन बी पेड बैक, और पे बैक कर सकता है बाय द कंपनी टू सच शेयर्स, और उस शेयर्स का एक कंपनी, द पेइंग बैक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड द रिडीमेबल, उस शेयर्स का जो पे बैक कर देता है एक कंपनी एक शेयर होल्डर्स को, उसी को रिडीमेबल कहा जाता है, और उस कैपिटल को रिडम्पशन कहेंगे।
Redemption of debentures. Redemption of debentures refers to the repayment of these debentures by the company. Redemption of debentures refers करता है repayment of these debentures का by the company के थ्रू to the debentures holder, एक debentures holder को द कंपनी विल डिस्चार्ज, और कंपनी डिस्चार्ज करेगा इट्स लाइबिलिटी एंड रिमूव इट फ्रॉम द बैलेंस शीट, और उसके लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करेगा और उसे रिमूव कर देगा बैलेंस शीट से। डेबेंचर्स आर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, डेबेंचर्स जो है डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होता है। व्हेन देयर पीरियड एक्सपायर्स, जब उसका पीरियड एक्सपायर्स हो जाता है। डेबेंचर होल्डर्स आर पेड बैक, और डेबेंचर्स होल्डर्स पे बैक करता है देयर प्रिंसिपल अमाउंट, और उसका प्रिंसिपल अमाउंट को। दिस प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग द कंपनीज डेप्ट, ये प्रोसेस डिस्चार्जिंग करता है कंपनी का डेप्ट को, इज नोन एज द रिडेम्पशन ऑफ डेबेंचर्स, इसी को ही रिडेम्पशन ऑफ डेबेंचर्स कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतना ही तक। अगर वीडियो में कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।